किसी विद्वान ने गणना की तो उसने बताया 17,999 आधा कल जैसा भी हो, लेकिन मान्यता 18,000 श्लोक की है। और इसमें 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। ये समय आप आचार्य मुनि से कथा सुन रहे थे, ये प्रथम स्कंद की कथा है। और मैं थोड़ा प्रकाश डाल के आपको बता दूं कि प्रथम स्कंद अभी जो कथा चल रही थी उसका संबंध महाभारत से। आप कभी बैठकर ये सोच सकते हो कि हम तो महापुराण की कथा सुनने आए थे, लेकिन आज महाभारत की कथा हुई। उसका एक कारण बताओ। जो मुख्य पात्र हैं परीक्षित, उनका संबंध महाभारत से है, महाभारत से संबंध है। परीक्षित का नाम आएगा, पांडवों की चर्चा होगी, महाभारत की चर्चा होगी। और ये एक महाकाव्य है। महाकाव्य में हमें कोई आधार लेके चलना पड़ता है। व्यास जी ने जब इसकी रचना की है तो मुख्य आधार के रूप में महाभारत ही माना, वहां से उसकी शुरुआत की है। फिर महाभारत इस महापुराण में धस के कैसे आ गया? महाभारत क्या है? 5वां वेद। वेदों में ब्रह्मवाणी है। ये कहते हैं कि ईश्वर ने वेदों की रचना की। कागज लेके, कलम लेके लिखने स्वयं नहीं बैठा, आपके हृदय में बैठता है ईश्वर, और आपके हृदय में बैठकर ही वेदों की रचना कराता है। चारों वेदों में ब्रह्मवाणी है। और महाभारत में इसे 5वां वेद क्यों कहा संतों ने? क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक गीता का उपदेश दिया। 700 श्लोक जो भगवान श्याम सुंदर के मुख से उद्धृत हुए ब्रह्मवाणी। 700 श्लोक के कारण इस महाभारत के युद्ध को वेदों की श्रेणी में रख दिया गया, वेदों की गिनती में रखा गया। आप देखें ये युद्ध हुआ कैसा, कैसा युद्ध है? गीता का प्रथम श्लोक बताता है। गीता का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युसो मामका पांडवास्यैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक बताता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से, भैया ये बताओ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? पहला श्लोक हम देखें गीता का। गीता कहां से शुरू हुई है? पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे, धर्म शब्द है। और गीता साक्षी है, गवाही दे रही है कि महाभारत का युद्ध हुआ, धर्म युद्ध था। गीता कैसा ग्रंथ है? हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, यहूदियों का। आप देखें संसार में एक ऐसी
धर्मशास्त्र की रचना हुई है जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है, वो किसी विशेष संप्रदाय का नहीं, मनुष्य मात्र का एक शास्त्र है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, मनुष्य का धर्म बताता है। पहला शब्द है धर्म, और जहाँ 18वां अध्याय समाप्त होता है उस समय एक शब्द आता है मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या है, बस यही गीता बताती है। तो धर्म से, धर्म सबसे शुरुआत हुई गीता की। इसलिए गीता साक्षी है कि जो भी युद्ध हुआ था वो साधारण युद्ध नहीं था, धर्म युद्ध था। दूसरा प्रश्न निकलता है, मैं क्षमा करना आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि जिस जगह पर मैं बैठा हूं वहां से मुझे प्रश्न करने का आपसे कोई अधिकार नहीं। प्रश्न यदि मैं करूंगा तो उत्तर भी मैं ही दूंगा। युद्ध किसने कराया? उस समय हसनापुर की राजगद्दी पर, हसनापुर की राजगद्दी पर एक जो शासक है वो कैसा है? अंधा, अंधा है। अंधा है, जिसका नाम धृतराष्ट्र है। आपने देखा होगा, सुना भी है, वो टीवी पर सीरियल जो दिखाया है उसमें भी नेत्र ही नहीं दिखाया गया। लेकिन यहां हम आप सत्संग के मंच पर महाभारत को पूर्ण रूप से देखते चले। धर्म कहां हो रहा है? कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। गीता कहती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता ईश्वर। कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, आपने देखा होगा, वो हरियाणा में जगह है जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज हम उस कुरुक्षेत्र की बात नहीं करेंगे। सत्संग के मंच पर बैठे हैं तो हम आज नया कुरुक्षेत्र बताएं। वो कुरुक्षेत्र क्या है? जहां महाभारत का युद्ध हुआ और होता है। गीता जी कहती है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र क्या है? ये शरीर, हमारा आपका शरीर। आपके मन में इच्छा हुई हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ हो रहा है। आपके हृदय में इच्छा हुई संतों को भोजन कराएंगे, भोजन हो रहा है। आपकी इच्छा हुई कि अभी हम एक एक हार सबको देंगे, आप दे रहे हैं। आपकी गाय, आपका बैल, आपकी घोड़ी कर सकती है? नहीं कर सकती। धर्म कौन कर सकता है? केवल मनुष्य। मनुष्य, ये शरीर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र। और धर्म कौन कर सकता है? ये मनुष्य। इसलिए शरीर को ही हम कुरुक्षेत्र कहेंगे। जो महाभारत का युद्ध हुआ वो हरियाणा वाले कुरुक्षेत्र में हुआ होगा, लेकिन असली युद्ध कहां है? इस शरीर के अंदर। आप ये कहेंगे वहां तो बहुत बड़ी सेना थी, यहां कौन लड़ेगा? वही दोनों, एक तरफ युधिष्ठिर है, एक तरफ दुर्योधन है। युधिष्ठिर को क्या कहा है महाभारत में? धर्म। एक तरफ तो हमारी जिंदगी में धर्म लड़ता है और दूसरी तरफ पाप लड़ता है, पाप रूपी दुर्योधन लड़ता है। लेकिन जीत किसी होगी? कौन जीतेगा? सत्यमेव जयते, एक महावाक्य है संतों का, वेदों का।
सत्य में जयते, जिसने सत्य को पकड़ लिया, जिसने सत्य का सहारा दिया, उसी की जीत होगी। फिर समस्या एक पैदा होगी, वो सत्य क्या है? हम लोगों में एक आदत रही, हम कोई किसी विषय के बड़े विद्वान नहीं है, लेकिन ये खास शक्ति जो भी बात आती है, जब तक सफाई नहीं होती तो हम लोग भागते नहीं, भागने की कोशिश नहीं करते। सत्य में जयते, जिसने सत्य का सहारा दिया, उसकी जीत हुई। और फिर भैया बहन ये देखिए, सत्य क्या है? सत्य किसको कहते हैं? वेदों ने एक वाक्य कहा, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। सत्य ज्ञान स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। शास्त्र कहता है, कथा कहती है, संत कहते हैं कि जिसने उस ईश्वर का सहारा ले लिया, इस जिंदगी के महाभारत में उसी की जीत हो गई। जो ईश्वर को सहारा मानकर चलता है, ईश्वर का आदेश मानता है, शास्त्रों का आदेश मानता है, संतों का आदेश मानता है, उसी की जीत होगी। इस जिंदगी के महाभारत में मरने के बाद भी वो मरेगा नहीं, मरे। ये गीत लिखा था एक बार कि यदि मनुष्यता के लिए उपवास तेरा, यदि मनुष्यता के लिए उपवास तेरा, तो काल की गस्सेन होगा ह्रास तेरा। काल आएगा, तुझे खाएगा, लाख कोशिश करेगा, लेकिन तू मरेगा नहीं। एक सत्य है कि एक दिन तलछीन होगा। ये शरीर हर पल पर नाश की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ गया। एक दिन तलछीन होगा और तू कभी ना दीन होगा, और हो दिलों की धड़कनों में वास तेरा, फिर काल की गस्सेन होगा ह्रास तेरा। आपने इतने अच्छे कर्म किए कि मर जाने के बाद भी लोगों के हृदय में बस जाओगे। जिस दिन समय आएगा और लोग याद करेंगे आपकी, क्योंकि आप तो मरे नहीं है, उनके हृदय की धड़कनों में ये शरीर जरूर नष्ट हो गया होगा, शरीर तो नाश होगा, लेकिन आप अमर हो जाएंगे, हृदय की धड़कनों में वसे होंगे। जिस दिन समय आएगा लोग याद करेंगे, उसी दिन उनकी आंख में आंसू आएगा। महात्मा गांधी मर गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए, झांसी वाली रानी मर गई, भगत सिंह मर गए, अवंतीबाई मर गई, झलकारी बाई मर गई। अरे शरीर मर गया, लेकिन आज भी जिंदा है। डॉक्टर अंबेडकर सदी से नहीं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, जहां भी उनकी मूर्तियां लगी हुई है। मेरा कहने का अर्थ है कि हम संसार में ऐसे कर्म करके जाए कि मरने के बाद भी हम अमरता को प्राप्त करें। एक हल्का सा नाम कीर्तन बीच बीच में उस महाकाल की याद कि आशुतोष शिव महाकाल, आशुतोष शिव महाकाल जय बोलो घट घट वासी की जय, भोले की अविनाशी की। आशुतोष शिव भगवान शिव महाकाल, उसे मत भूलिए। हर चीज भूल जाओ, लेकिन मौत को मत भूलो। आशुतोष शिव महाकाल जय बोलो घट घट वासी की
जय